ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर नंबर 6 पे आ गए। 6 चैप्टर पे हैं। हमने 5 चैप्टर खत्म किए मैक्रो इकोनॉमिक्स के, लेकिन अभी तक तैयारी हमने सिर्फ 10 नंबर की है। अभी तक हमने सिर्फ 10 मार्क्स को प्रिपेयर किया। हाँ, इसको खत्म करने के बाद विल बी प्रिपेयर फॉर 16 मार्क्स। हम 16 मार्क्स की तैयारी खत्म कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी 6 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, वो तीनों मेथड उसके जितने क्वेश्चंस आप करो, जितनी बुक्स से आप करो, ये उतना कम है। यानी आपके पास अगर टी.आर. जैन है, या आपके पास राधा बोगरा है, या किसी के पास एस.के. अग्रवाल है, किसी के पास संदीप गर्ग है, किसी के पास एनसीईआरटी है, किसी के पास सैंपल पेपर्स हैं, जितने क्वेश्चंस आप कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के करोगे विद ऑल द 3 मेथड्स, और खासकर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उतना कम है। कम से कम भी मेरे हिसाब से आपको 300 क्वेश्चन करने चाहिए इन टोटल। कम से कम 300 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, जिसमें से 50 क्वेश्चन करो वैल्यूएटेड मेथड के, 50 क्वेश्चन, और बाकी बचे हुए 250 जो हैं उन्हें बांट लो इनकम मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में। इतने क्वेश्चन कम से कम आपको 6 नंबर के लिए करने चाहिए, क्योंकि 100% 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। हमने उसके बहुत कम क्वेश्चंस किए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको समझा दी। रट्टाफिकेशन आपने कहीं नहीं किया, आपने हर जगह पे वो बेसिक रूल से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसके क्वेश्चन साथ साथ करते रहना, पुलिस से छोड़ना मत। और दूसरी बात रही थ्योरी की, तो जो भी थ्योरी के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे जो मैंने लिखवाए हैं, उसी में से थ्योरी लगभग आएगी 90%। आप उस थ्योरी को भी साथ साथ करते रहो। जिन बच्चों को पूरे 100 नंबर लेने हैं वो कोई भी टॉपिक ना छोड़े, और जिनको थोड़े कम नंबर चाहिए वो वही टॉपिक कर ले जो मैंने लिखवाए थे। ठीक है जी, उसी के अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक में थ्योरी आएगी। फाइन। उसके बाद हम जब मनी पे आए, तो हमने मनी में भी 7 टॉपिक किए। आई थिंक ऑलमोस्ट 7 टॉपिक्स थे। हमने 7 टॉपिक मनी में किए, और मैंने आपसे कहा था वही 1-2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है मनी के अंदर भी। ठीक है जी, जैसे मनी सप्लाई हुआ या सप्लाई मनी। हमने कितने टॉपिक थे? 5 टॉपिक्स। वेरी गुड, हमने वो खत्म किए। अब जब हम इस चैप्टर पे आए, बैंकिंग के चैप्टर पे, देखो सुनो मेरी बात, सिर्फ आधा घंटा रोज इकोनॉमिक्स को देना है, बिना किसी डिले के आधा घंटा इकोनॉमिक्स को रोज देना है। और उसके अंदर पीछे की प्रैक्टिस भी करनी है और इस बार की रिवीजन भी करनी है। इस बार की रिवीजन भी करनी है और पीछे की प्रैक्टिस। कभी कभी हम हफ्ते में 2 दिन क्लास नहीं बनाते। अभी जैसे पिछले 3-4 दिन से क्लास नहीं थी, आपके पास बहुत अच्छा टाइम था कि आप पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। मैं जानबूझ के कभी कभी क्लास नहीं बनाता हूँ, जानबूझ के इंटेंशनली मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग जो है पीछे का रिवाइज कर सको। मैं आगे आगे भागता रहूँ, पीछे पीछे छोड़ता रहूँ, वो काम अच्छा नहीं है। इसलिए कभी कभी जानबूझ के मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ आप लोगों का, कि आप लोग पिछला रिवाइज कर लो और आपके पास अगला कुछ पढ़ने को ना हो। हम हफ्ते में 4 ही दिन क्लास बनाते हैं, तो वो भी आधे घंटे की क्लास इसलिए ताकि आप साथ साथ पढ़ते रहो और पिछला भी रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो आओ, ये हमारे पास टोटल 8 टॉपिक है। इसके अंदर से ये वाला टॉपिक अब काट दिया गया, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, ये अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि टॉपिक है क्या। ठीक है जी, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये जो हमारे पास टॉपिक था, ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसे अब उड़ा दिया गया, और इसको पढ़ना जरूरी पड़ेगा। इसमें से कुछ बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी टू कवर दिस टॉपिक। इसमें से कुछ बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी टू कवर दिस टॉपिक। तो अब जो हमारे पास टॉपिक बचे वो बचे 7, और इन 7 टॉपिक के अंदर से 120% गारंटी के साथ बोलता हूं, एक टॉपिक आपके पास, आप लिख लो ये वाला टॉपिक। 100% गारंटी ये टॉपिक आएगा, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो टोटल 7 टॉपिक है, और मैं पढ़ूं आपके पास क्या ये टॉपिक्स है। पहला, डेफिनेशन ऑफ बैंक, इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। फिर द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये भी पैसा लेना देना काम करते हैं, ये भी लेन देन का काम करते हैं, दोनों में फर्क क्या है। और फिर तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इंडिया में क्या है, आपको मालूम है क्या है? 2 तरह के बैंक हैं, वन सेंट्रल बैंक एंड मैनी कमर्शियल बैंक। यही स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया जाएगा, लाइव एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जाएगा कि मनी क्रिएशन कैसे की जाती है, कैसे क्रेडिट बैंक पैसे को बनाते हैं, हाउ डू दे क्रिएट द मनी, कमर्शियल बैंक ये कैसे बनाते हैं, सीखा जाएगा। फिर ये इसी के साथ का रिलेटेड टॉपिक है, दे आर वन टॉपिक, एक ही टॉपिक को मैंने 2 में बांट दिया।
ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके। LRRM क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है जी। उसके बाद सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। अगर कोई दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है इस चैप्टर के अंदर, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो वो ये है, इसके आने के चांस 50%, इसमें 50% की गारंटी है कि ये आ जाए, बस और कुछ नहीं आना, और सब बेसिक के लिए पढ़ना है। इन्हीं दो टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन आता है और कहीं से कुछ नहीं आता। यहां से आया करता था, ये कट गया, ये कट गया। वहां मनी के चैप्टर में क्या बच गया? डेफिनेशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, मनी सप्लाई एंड हु सप्लाइज मनी, यही तो है। और क्या है वहां तो कुछ बचा नहीं खास, वहां पे कुछ खास टॉपिक नहीं बचा। तो दोनों चैप्टर मिला के 6 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के। कभी कभी क्वेश्चन आता है मनी में से, कभी कभी क्वेश्चन आता है बैंकिंग में से, और कभी कभी दोनों में से 3-3 मार्क्स का आता है। इसलिए आप चॉइस नहीं कर सकते, पढ़ते दोनों ही पढ़ेंगे। तो आप स्टार्ट करें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बैंक। बैंक होता क्या है आप फटाफट लिख लें, जल्दी से स्टार्ट करें। पहला टॉपिक डेफिनेशन ऑफ बैंक। बैंक है क्या लिखो, या मीनिंग ऑफ बैंक कह सकते हो। द बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन is a financial institution which is engaged in borrowing, borrow करना, in borrowing and lending activities, which is engaged in borrowing and lending activities. Bank also play a role ऑफ इंटरमीडियरी मतलब मीडिएटर का रोल। इंटरमीडियरी कैसे लिखूंगा आपको, INTERMEDIARY, इंटरमीडियरी। द बैंक आल्सो प्ले अ रोल ऑफ इंटरमीडियरी बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर। ठीक है जी, ये सिंपल सी डेफिनेशन बैंक की है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है, एक मीडिएटर का काम निभाता है बैंक। आपके पास पैसा फालतू था, आपने जमा करवाया, बैंक ने आपसे ले लिया। इसे पैसे की जरूरत थी, ये बैंक से लोन लेने गया, इसे लोन दे दिया। तो बैंक कौन है? बैंक बीच में इंटरमीडिएटरी है, मतलब एक मीडिएटर का काम है, बैंक का एक ब्रोकर का काम है। बैंक इससे पैसा लिया और इसको पैसा दे दिया। अपना पैसा तो बैंक नहीं लगाता, बैंक के अपने नोट होते हैं नहीं होते। पैसा आता कहां से बैंक में? लोगों से। देता किसको है? लोगों को। तो जिन्हें जरूरत होती है, दोज आर कॉल्ड बोरोवर, जो बोरो करते हैं, और जिनके पास एक्स्ट्रा होता है जाके जमा कराते हैं, दे आर कॉल्ड लेंडर्स। तो हम लोग जो पैसा जमा कराते हैं वी आर कॉल्ड लेंडर्स, और जो पैसा ले लेते हैं दे आर कॉल्ड बोरोवर्स। ठीक है जी। तो बैंक इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करता है। एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है मतलब एक ब्रोकर का काम करता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका मेन मकसद यही है, बोरो ऑफ मनी एंड लेंडिंग ऑफ मनी, और कोई काम नहीं। बैंक का तीसरा कोई बड़ा काम नहीं होता। सबसे बड़ा काम बैंक का यही है, पैसा उधार पे देना और पैसा लेना। आपके पास एक्स्ट्रा तो जमा करा दो, आपसे ले लेगा, उसे चाहिए तो उसे उधार दे देगा। बस जब आप जमा कराओगे तो आपको इंटरेस्ट पे करेगा, जब उसे उधार देगा तो उसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आपको जो इंटरेस्ट पे करेगा वो होगा 5%, उसे जो चार्ज करेगा वो होगा 10%। बस यही बैंक की इनकम है। दैट्स हाउ द बैंक अर्न द इनकम। यही बैंक की इनकम होती है। आपको जो इंटरेस्ट देगा वो बहुत कम देगा, उसे जो चार्ज करेगा बहुत ज्यादा चार्ज करेगा। तो कम और ज्यादा का जो गैप है वही बैंक की इनकम है। और कहां से पैसा आएगा? यही बैंक की इनकम होती है। बाकी छोटे मोटे बैंक चार्जेस भी बैंक लगाता रहता है और पैसा कमाता रहता है, यही बैंक की इनकम है। तो बैंक की डेफिनेशन है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है
जिसका काम है पैसा बोरो करना और पैसा लैंड करना, दैट्स ऑल। वो इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है जी, बात खत्म हुई। लेकिन ऐसा क्या है जो बैंक को डिफरेंस बैंक में आ जाए, बैंक में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में? ऐसी क्या चीज है जो दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा करती है? हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये बैंक है और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? क्योंकि बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फिर भी बैंक में और इसमें फर्क क्या है? बोलते हैं बैंक को भी वही है, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन दोनों में फर्क क्या है? तो लिखो जल्दी से टॉपिक नंबर 2, आ जाओ। नहीं, ऐसे लिखो अदर देन बैंक्स देयर आर many financial institutions. Other than banks, there are many financial institutions which are engaged in borrowing and lending money. For example, insurance companies, mutual fund companies. For example, insurance companies, mutual fund companies and etc. म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां होती है ना, म्यूचुअल फंड सुना नाम आपने, टीवी में ऐड आती रहती है। हाँ जी, म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनी etc. But there are two main functions or features which only a bank can perform. बैंक कैन परफॉर्म। दो ऐसे फंक्शंस हैं जो सिर्फ बैंक परफॉर्म कर सकता है। पैसा देना और लेने का काम तो बहुत सारी कंपनियां करती हैं। आप सुनो कितने सारे नाम, जितनी LIC वाली कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स इंश्योरेंस है, इनका काम भी पैसा देना और लेना है। ये भी बोरो का काम करती है, लेंडिंग का काम करती है। जितनी भी म्यूचुअल फंड की कंपनीज है वो भी यही काम करती हैं। लेकिन दो ऐसे फीचर्स हैं या दो ऐसे फंक्शंस हैं जो सिर्फ बैंक परफॉर्म कर सकता है, ये कंपनियां नहीं कर सकती। कौन कौन से? नंबर 1 देखो, नंबर 1, बैंक डिपॉजिट्स आर चेकेबल। बैंक डिपॉजिट्स आर चेकेबल। CHEQUEABLE, चेकेबल। बैंक डिपॉजिट्स आर चेकेबल मतलब आप जब चाहो जैसे चाहो चेक से पैसा बैंक में लिख के निकाल सकते हो। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है एंड यू नीड मनी, यू हैव टू ब्रेक दैट पॉलिसी फर्स्ट। यू हैव टू राइट अ लेटर, यू हैव टू इन्फॉर्म देम, देन दे विल टेक टाइम लाइक 3 to 4 days, देन दे विल गिव यू मनी। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, अगेन इफ यू वांट मनी यू कैन नॉट जस्ट सेल योर म्यूचुअल फंड्स एज इट इज। आपको उसके लिए या तो लॉस उठाना पड़ेगा या वेट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका पैसा मिलेगा। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहां आप जब चाहो अंदर घुस जाओ, चेक लिखो, बस आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, पैसा निकाल लो। दैट इज बैंक। दैट इज बैंक। बैंक डिपॉजिट्स आर चेकेबल मीन्स यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक एट एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी इंटीमेशन टू बैंक। बैंक को बिना इन्फॉर्म किए जब आप चाहो तब बैंक में घुस के चेक लिख के अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ बैंक कर सकता है और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा काम नहीं कर सकता। और यही डिफरेंस है बैंक में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां जब भी घुसो और घुस के अपना पैसा निकाल सकते हो। बैंक डिपॉजिट्स आर चेकेबल। देखो जल्दी से, चेकेबल मीन्स
You are able to withdraw the money by writing a check. Bank allow their depositors. Checkable means you are able to withdraw the money by writing a check. कोमा लगा दो, कोमा लगा के लिखो, बैंक allows their depositors to withdraw their money without giving any notice to the bank. But other financial institutions do not have such facility. उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है. ओके, समझ में आ गई ना बात? आराम से क्लियर है ना? कुछ हार्ड तो है नहीं इसके अंदर, क्या समझाना. अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव सच फैसिलिटी. उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है. सिंपल. आ जाओ दूसरा फीचर. द फीचर नंबर टू इज बैंक क्रिएट मनी. दूसरा बड़ा फीचर क्या है? बैंक के अंदर दो फीचर हैं. एक बैंक डिपॉजिट चेकेबल और दूसरा बैंक क्रिएट मनी. कोई भी और ऐसी कोई कंपनी नहीं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जो पैसे से पैसा बना सके. सिर्फ एक ही है, वो है बैंक. अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बैंक पैसा बनाता कैसे है. उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स. बैंक पैसा कैसे बनाता है? बैंक नोट नहीं छापता. नोट छापने का काम सिर्फ सेंट्रल बैंक का है, आरबीआई का और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. वो आप पढ़ चुके, वो मैंने डिटेल में आपको बता दिया. नोट छपते कैसे और नोट मार्केट में आते कैसे, उसकी भी समरी मैंने आपको बताई थी कि नोट मार्केट में फेंकने का भी तरीका होता है, कैसे मार्केट में नोट उतारे जाते हैं, उसका भी मैंने सिस्टम आपको बताया था. ऐसे नहीं फेंकते, उसका भी तरीका है. उतनी सिक्योरिटीज बाय करनी पड़ती है, उतने नोट निकालने पड़ते हैं. वो सब मैंने आपको समझाया था. लेकिन हाउ डज अ बैंक क्रिएट मनी? मनी मल्टीप्लायर, मतलब मनी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. एक बार जब मनी बैंक में आती है, पैसा बैंक में आता है, तो उसको मल्टीप्लाई करके बैंक कितने गुना बना देता है, ये आपको बाद में पता लगेगा. हैरान हो जाओगे कि बैंक कैसे क्रिएट करता है. ये बहुत बड़ी बात है. तो अभी तो इस पॉइंट को मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन अब लिख लो. ठीक है जी, लिखो पॉइंट नंबर 2. बैंक लिखो फटाफट. बैंक क्रिएट मनी, कॉमा, while other financial institutions do not. अब मैं थोड़ा सा समझाता हूं, आप अभी जरा डीप में नहीं जाना. लिखो, नहीं अभी लिखो ना. whenever someone apply for a loan from a bank, bank does not give cash. Bank does not give cash. Bank does not give cash. Instead of that, bank will open an account and put the money in that account.
एंड मनी इन द बैंक अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। एंड मनी इन द बैंक अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। याद आया कुछ? आपको याद आया डिमांड डिपॉजिट के बारे में हमने पढ़ा था, क्या मतलब था उसका? मनी इन द सेविंग अकाउंट प्लस मनी इन द करंट अकाउंट। याद है आपको? एंड मनी इन द बैंक अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। एंड डिमांड डिपॉजिट इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। That's how bank create money. That's how bank create money. इसको हम आगे पढ़ेंगे और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर वहां पे एग्जांपल के साथ समझ में आएगा। तो आपके पहले 2 टॉपिक मैंने आज आपको करवा दिए। फर्स्ट 2 टॉपिक, बातें नहीं, 1 मिनट शांति, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, आप बातें नहीं करो प्लीज। तो पहले 2 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए, फर्स्ट 2 टॉपिक्स आपके हो गए, ठीक है जी। बाकी बचे हुए 5 टॉपिक जो है हम कल जो 3 टॉपिक और खत्म कर देंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी 3 दिन का चैप्टर है। चलो कल मिलते हैं बच्चों।